Okay, so in the last lecture we had studied about resources related to land कि soil जो है वो एक तरीके की नहीं होती। हमने देखा था कि ब्लैक soil, रेड soil, लेटराइट soil, तो ये सारे soil के टाइप्स है। बट प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम क्या है that India is a depend on agriculture। इंडिया किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर। सो जमीन बहुत जरूरी है और वो कैसी फर्टाइल, और फर्टाइल जो लैंड है वो सबसे ज्यादा एलुवियल एरिया पे, मतलब कि जहाँ पे रिवर या फिर रिवराइट या फिर जो रिजर्वियर होते हैं, मतलब कि लेक, क्योंकि उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल जो होता है वहाँ पे पानी बहुत अच्छे से होता है, जिसकी वजह से वो जमीन भी कैसी होती है? फर्टाइल। बट कभी कभी उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो सकती है। उसके तीन रीजन है। फर्टिलिटी कम होने के रीजन क्या है? ओवर प्रोडक्शन, वहाँ पे हद से ज्यादा फार्मिंग करना, ओवर प्रोडक्शन करना। दूसरा रीजन ये है कि इरोजन। इरोजन मतलब कि जमीन का जो ऊपर का जो लेयर है वो धुल जाता है, मतलब कि वहां से वो इमिग्रेट होके दूसरी ओर चला जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा हवाएं चलती है, मतलब कि ओवरफ्लो ऑफ एयर या फिर ओवरफ्लो ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो जमीन के ऊपर जो सरफेस पे जो सॉइल होती है वो वहां पे फ्लो की वजह से माइग्रेट होकर दूसरी ओर चली जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी वहां पे कम हो सकती है। जिसके हमने मेजरमेंट देखे थे कि हमें बहुत सारे ट्री प्लांट करने चाहिए कि ट्री के जो रूट्स होते हैं वो जमीन में इतनी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं कि जो जमीन की जो सरफेस है वो ओवरफ्लो हो तो भी दूसरी ओर माइग्रेट नहीं करते। तो हमें ट्री को प्लांटेशन करना चाहिए या फिर कोई बैरियर्स लगाने चाहिए या फिर और प्रोडक्शन कम करो। तो ये सारे रीजन थे, मेजरमेंट थे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देन वी स्टडी अबाउट वाटर, दैट हाउ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, क्योंकि पानी हमारे अगर अर्थ पे देखा तो वो 3% है, जिसमें से 2% जितना तो हम यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो है ही ऐसी जगह पे जैसे कि स्नो के फॉर्म में होना या फिर मॉइस्चर के फॉर्म में होना, तो वो हम यूज नहीं कर सकते। कभी कभी अंडरग्राउंड वाटर भी हम यूज नहीं कर पाते। उसके रीजन ये होते हैं कि या तो वो पॉल्यूट हो चुका होता है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले उनके जो भी वेस्टेज है वो जमीन के अंदर डालते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर कभी कभी खराब हो जाता है या फिर उसमें जो पानी का टेस्ट है वो नहीं रहता, तो वो पानी हम मोस्टली यूज नहीं कर पाते। तो इट मीन्स कि 1% से भी कम पानी कैसा है कि जो हम पी नहीं सकते, तो बहुत कम पानी है, तो इट मीन्स कि ये जो पानी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। चलो पेज नंबर 82 पे देखो, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, जिसमें हमने देखा था कल कि पानी हमें बहुत जरूरी है, तो उसको बचाने के लिए हमें उसको बहुत ही मेंटेन करना चाहिए। इट मींस कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे पानी का यूज करो। पानी के बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे कि डैम है, वेल, देन फार्म पॉन्ड्स, उसको रिचार्ज करने चाहिए। रिचार्ज करना मतलब कि जब मानसून की सीजन हो तो ये जो पानी है वो वहाँ पे स्टोर करना चाहिए, उसको वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से हम पानी को बचा सकते थे। आज जो न्यू टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज, सो उसमें क्या है? Yes, our human beings use tools made up of stone for hunting। बहुत साल पहले, इट मींस कि प्रिमिटिव मैन के टाइम पे हम जो ह्यूमंस थे वो क्या यूज करते थे? स्टोन। इसीलिए वो जो पूरा एज था वो स्टोन एज के नाम से जाना जाता था। स्टोन को यूज करते थे हंटिंग के लिए। This means the relation between human beings and mineral is very old and close। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टोन के साथ जो हमारा जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है और वो लंबे समय तक चला भी है। The stages of human development in human culture are known by the name of minerals। ह्यूमन के जो स्टेजेस है, मतलब कि स्टोन एज, फिर स्टोन के बाद हमने मिनरल्स को यूज किया, मेटल को यूज किया, तो वो जो एज थे वो डेवलप होते गए। बट वो डेवलप हुआ बट किसके साथ जुड़ा रहा है? हमारे मिनरल्स के साथ। जैसे कि स्टोन एज, क्यों स्टोन एज? क्योंकि हमने स्टोन का सबसे ज्यादा यूज किया था। देन कॉपर एज, क्योंकि कॉपर का यूज किया। फिर ब्रोंज, आयरन, आपने ब्रोंज देखे होंगे, एटलीस्ट कहीं नहीं तो जिन लोगों को ब्रोंज के मेडल मिलते आपने, वो ब्रोंज जो एक तरीके का मेटल है। तो ये सारे यूजेस होना फिर स्टार्ट हुआ, तो जैसे जैसे उसका यूज हुआ वैसे वैसे
पूरा जो एज था वो ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड एटॉमिक एज। एटॉमिक मतलब कि जहाँ पे हम न्यूक्लियर का यूज करते हैं या फिर जिसको बोलते हैं बॉम्ब का यूज करना है, न्यूक्लियर टेस्टिंग, तो आज के टाइम में उसका भी यूज बहुत ज्यादा है, तो हम उसको एटॉमिक एज बोल सकते हैं। The importance of mineral has increased a lot after the industrial revolution. इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद ये जो मिनरल का यूज है वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। India has enough mineral resources to keep pace with the rest of the countries of the world. दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करें तो उससे कंपैरिजन में इंडिया के पास इतने ही तो मिनरल्स है कि वो और लंबे समय तक सर्वाइव कर सकेगा। मिनरल कंजर्वेशन मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसको जितना चाहे उसका फालतू में यूज करो, उसका कंजर्वेशन देखो। Due to technological development and demand of increasing population, extreme consumption of natural resources has reached its pinnacle after the industrial revolution. Industrial revolution होने के बाद क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट है, उसका इतना ज्यादा हर एक पर्सन यूज करता है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, पहले 5 लोग यूज करते थे, अभी 5 के बजाय 20-15 जितने भी लोग हैं वो सारे यूज करेंगे, तो पॉपुलेशन की वजह से उसका कंजप्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। So there is a danger of exhausting some minerals. exhausting मतलब कि खत्म हो जाना, तो वहाँ पे एक खतरा है कि कुछ मिनरल्स चलो completely खत्म हो सकते हैं। Mineral resources are used extensively today. Minerals such as petroleum products are on the verge of exhaustion. verge मतलब कि उस रास्ते पे, वे पे मिनरल जैसे कि पेट्रोलियम या फिर उससे जुड़े हुए और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि वैक्स, पेट्रोलियम जेली, क्योंकि लास्ट में रिफाइंड में क्या बचता है, वैक्स, देन डाबर, तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी पेट्रोलियम की जो है वो हम अभी उस रास्ते पे है कि अगर बचाया नहीं गया तो एक्सहॉस्टेड मतलब कि खत्म हो सकता है। Hence mineral resources should be used very judiciously, मतलब कि सोच समझ के अभी यूज करना चाहिए। Its conservation is also a kind of saving. उसका कंजर्वेशन करना मतलब कि एक तरीके का उसको बचाना। It is also important to find an alternative to the minerals that are on the verge of extinction. Yes. It is also important to find an alternative, मतलब कि दूसरा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, किसी एक मिनरल के ऊपर डिपेंड नहीं, क्योंकि अगर एक का ही यूज करोगे तो वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट मतलब कि मिलेगा नहीं। एक्सहॉस्टेड मतलब कि खत्म होने की कतार पे, एंडेंजर्ड, बट एक्सटिंक्ट मतलब कि वो है नहीं। फॉर एग्जांपल डायनासोर एक्सटिंक्ट है, वो खत्म नहीं हो गए, तो ऐसे मिनरल्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इट मींस कि फिर कितना भी कर लोगे तो वो वापस नहीं मिलेगा। So wherever it is possible, a process should be done to recycle minerals. तो जहाँ पे भी आप कर सकते हो, जितना भी पॉसिबल होता है आप वो प्रोसेस करो कि जहाँ पर मिनरल्स को रिसाइकल किया जाए। मतलब कि एक मिनरल को चलो यूज कर लिया है तो सोचो कि उसके वेस्ट में से और क्या हो सकता है, उसको रिसाइकल करो। सारे मिनरल्स में ये नहीं हो सकता, जिसमें हो सकता है उसकी बात, क्योंकि हम नॉर्मली मिनरल मतलब पेट्रोल डीजल सोचते, बट नो, कोल, मेटल, ये सारे भी क्या मिनरल्स ही है, तो सोचो कि उसमें से क्या हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजों में से हम दूसरी चीजें कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सबसे पहले लैंड, उसके बाद वाटर, देन मिनरल, और अभी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की भी बहुत जरूरत है, हम उनका भी यूज करते हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड प्रोग्रेस आर एट्रिब्यूटेड टू वेरियस रिसोर्सेज। ह्यूमन प्रोग्रेस मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज की वजह से ही हुआ है, सिर्फ ह्यूमन दिमाग चलाया ऐसा नहीं। ये जो रिसोर्सेज है इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। We have been fulfilling our various needs by taking various things from nature. हम हमारी बहुत सारी जो डिजायर्स होते हैं उसको पूरा करते हैं, जरूरतें को पूरा करते हैं, क्यों? क्योंकि नेचर की बहुत सारी चीजों को हम यूज करते हैं। Among these forests are a very important resources and wildlife is also unique and diverse. जैसे हम फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फॉर एग्जांपल कि उनके एलिफेंट के टीथ का यूज करते हैं, देन अगर हम काऊ की बात करें तो उसमें से हमें मिल्क मिलता है, देन वुलन मिलते हैं शिप में से या फिर जो याक होते हैं, देन उसके अलावा बात करें तो हम जो है वो
जाए। सो फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। टीक एंड सालवुड इज यूज्ड एज अ टाइमर। टाइमर का मतलब है कि घर पे जो फर्नीचर बनते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि बिल्डिंग्स बनाने में या फिर कपबोर्ड्स या फिर ट्रेन, पहले ट्रेन के जो डिब्बे होते थे वो लकड़ी से बने हुए होते थे, क्योंकि इस ट्री के जो वुड्स होते हैं ना वो काफी मजबूत होते हैं। तो साल एंड टीक ये जो वुड है उसका यूज हम टाइमर, इट मींस कि जो घर पे जो वुड यूज होता है ना फर्नीचर में, उसकी बात है। होम फर्नीचर इटीसी आर मेड फ्रॉम इट। ये सारी चीजें इसकी लकड़ी में से बना सकते हैं, मतलब कि टीक एंड साल के वुड में से। स्पोर्ट्स आर्टिकल आर मेड फ्रॉम सीडर एंड पाइन। सीडर मतलब कि जो कैरेस्ट्रियल फॉरेस्ट पे जो ट्रीज पाए जाते हैं, वहां का ट्री का नाम है सीडर एंड पाइन। इन दोनों ट्रीज में से स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हम बना सकते हैं, बास्केट, पेपर, रेन, क्योंकि ये जो ट्री है वो इतने हार्ड नहीं होते, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, उसको मोल्ड करना थोड़ा इजी हो जाता है। सबको पता है कि रेयन मटेरियल है, उसमें जो वुड है उसका पल्प यूज होता है, एंड वो जो है वो एक आर्टिफिशियल क्लोथ्स है जो ह्यूमन ने बनाया है। कैन बी मेड फ्रॉम बाम्बू, क्योंकि बाम्बू, पाइन, ये जो सारी लकड़ी होती है ना वो इतनी हार्ड नहीं होती, इसीलिए बास्केट है, पेपर है, रेयन है, ये सारी चीजें उसमें से बनती है। वी गेट लिक्वर। लिक्वर मतलब कि आपने घर पे कभी ऐसा देखा हो कि लकड़ी के ऊपर एक तरीके का लिक्विड लगाते हैं उसको शाइनिंग देने के लिए। शाइनिंग के लिए कभी कभी हम लकड़ी के ऊपर एक लिक्विड लगाते हैं, उसको बोलते हैं लिक्वर। देन ग्लू, गम जो हमें मिलता है, हनी, देन हर्ब्स, बहुत सारे हर्ब्स, मेडिसिन हमें मिलते हैं कहाँ से? फॉरेस्ट में से। फॉरेस्ट में से लकड़ी मिलती है जो हमें हाउसेस बनाने में या फिर फर्नीचर में यूज होते हैं। देन पेपर, बास्केट, रेयन, उसमें भी जो सॉफ्ट लकड़ी जो होती है, मतलब कि बाम्बू या फिर पाइन की जो वुड है वो यूज होगी। उसके अलावा ग्लू, हनी, हर्ब्स, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट में से मिलेगी। फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पीपल लिविंग इन इट। वो हमें एक जिंदगी जीने के लिए जो जरूरतें हैं वो पूरी करता है, कौन? फॉरेस्ट। Along with the economic importance, the environmental importance of the forest is also special. Environmental, क्योंकि forest useful है, for example कि ऑक्सीजन हमें मिलता है, तो वो क्या है? environmental रीजन हुआ हमारा। Forest retain moisture by preventing climate from being adverse. हमारे क्लाइमेट को वो मेंटेन करके रखता है, उसको बिगड़ने नहीं देता। Moreover, it is useful to bring more rainfall, क्योंकि वो एयर को खींचता है, क्योंकि ट्रीज, जहाँ पे ट्रीज या फिर माउंटेन के एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे जो सीजनल विंड्स या फिर जो विंड्स होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वो एक तरीके का बैरियर का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रीज है ना वो एयर को खींचते हैं, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर या फिर जो रेन की जो क्लाउड्स होते हैं वो भी वो अपनी ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे ट्रीज ज्यादा होंगे वहाँ पे बारिश मतलब कि ज्यादा होती है। It is also helpful to conserve groundwater level and prevents soil erosion. Soil erosion को रोकता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एंड ग्राउंड वाटर लेवल को कंजर्व करता है। इट मींस कि अगर ग्राउंड लेवल पे जो पानी है वो काफी अगर नीचे चला गया हो तो ट्रीज की वजह से क्या होता है कि ट्रीज के जो रूट्स होते हैं उसको पानी चाहिए होता है, तो पानी को खींचता है रूट्स से, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो रूट्स की वजह से ऊपर आ जाते हैं, तो वो जो लेवल है वो वहां पे मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ ट्रीज। इट इज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन कौन करता है? ट्रीज। जैसे कि ह्यूमन रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको एट अ टाइम पे अगर वहां पे ट्रीज है तो वो उसको यूज कर लेता है, अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया है तो वो रिटर्न में ऑक्सीजन भी देता है, तो ये जो दोनों लेवल है वो ट्रीज मेंटेन कर देते हैं। सो फॉरेस्ट हमारी लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। नॉर्मली आप कोई भी रिसोर्सेज लिखना स्टार्ट करो, जैसे कि सोचो कि फॉरेस्ट के बारे में ही लिख रहे हो, तो आप लिखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में लिखो, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो हमारे लाइफ का उसमें इंपॉर्टेंस लिखो, अगर वो नहीं है तो हमारे साथ क्या होगा, एंड लास्ट में लिखो मेजरमेंट्स, मतलब कि कंजर्वेशन,
हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है। तो दोनों के इम्पोर्टेंस आपको मालूम होना चाहिए कि फॉरेस्ट हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है। वो हमें लकड़ी देता है ताकि हम हाउसेस या फिर ट्रेन के कंपार्टमेंट्स या फिर फर्नीचर बनाने के लिए, उसके अलावा हनी, ग्लू, टेम्पर, रबर, वुड पल्प, पेपर बनाने के लिए जो चाहिए वो सारी चीजें हमें मिलती है कहाँ से, फॉरेस्ट में से। ऐसे ही हम वाइल्ड लाइफ के भी लिख सकते हैं। नो डाउट कि आपकी बुक में नहीं लिखे कि हम वाइल्ड लाइफ से कौन सी चीजें हमें मिलती है, बट हम अपने आप को लिख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ या फिर एनिमल्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसमें से हमें क्या मिलता है। एंड लास्ट में उसका कंजर्वेशन लिखो कि उसका कंजर्वेशन करो। क्यों? क्योंकि उसका कंजर्वेशन करोगे तो उतने बेनिफिट्स आपको होंगे, दूसरे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ट्री की वजह से, क्योंकि जहाँ पे भी ट्री ग्रो होंगे वो उतने जमीन का एरिया रोकेगा तो हम उसको काट देते, बट ट्री को रखोगे तो उसके फायदे हैं, तो एटलीस्ट उसको कट करने नहीं चाहिए। तो उसके इतने जो पॉइंट है वो हर एक रिसोर्सेज में आनी चाहिए। अगर आप वाटर लिख रहे हो तो आपको वाटर के इंपॉर्टेंस आपको मालूम होने चाहिए, वाटर इंपॉर्टेंस एंड इसको कंजर्व करने के लिए क्या करोगे। उतने एटलीस्ट आप 5 पॉइंट्स लिखोगे तो आप इजीली जो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर है वो लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसको लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक में से एक भी वर्ड नहीं आता फिर भी आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो। इसका जरूरत नहीं कि बुक के लाइन टू लाइन वर्ड आ जाएंगे तो ही चलेगा, तो ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और अभी किसी को डाउट है मिनरल रिसोर्स? चलो पेज नंबर 84। The forest cover in India is very less. इंडिया में फॉरेस्ट कवर, इट मींस कि फॉरेस्ट की जो एरियाज है वो बहुत कम है। The largest forest cover are in अंडमान एंड निकोबार, सबसे ज्यादा होगा पे अंडमान निकोबार। और वो भी क्यों? क्योंकि वहां पे इंसान नहीं है। इंसान होंगे तो वो एरिया भी कट हो जाएगा। इंसान नहीं है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट, जो वेदर, क्लाइमेट है वो ह्यूमन के लिए जो से मतलब कि सुटेबल होना चाहिए वो नहीं है, इसीलिए। As well as in the state of मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्ट के सारे एरियाज है, ये सारे एरियाज है जहाँ पर हिली एरियाज है, माउंटेनियस एरियाज है, जहाँ पे थोड़े थोड़े फॉरेस्ट कवर पाए जाएंगे। The forest cover is mountainous region of the north east is more than 60%. ऑल ओवर इंडिया में 100% जितने अगर फॉरेस्ट है, तो जिसमें से 60% जितने फॉरेस्ट कवर एरियाज कहाँ पर है, सो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया पे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, मतलब कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 2017-18 में जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ गुजरात फॉरेस्ट कवर इज 11.80%। गुजरात का जो टोटल एरिया है उसमें से 11.8%, मतलब कि 100% में से 11.8% जो एरिया है वो कौन कवर करता है? फॉरेस्ट। According to the National Forest Policy, 33% of the total land area should be covered by forest. But अगर आपका 100% एरिया है तो उसमें से 33% जितना एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। बट इंडिया की बात करें तो वो 23% जितना ही कवर है। तो आप सोचो कि 10% जितना एरिया हमारे पास कम है। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की बात करें हम, इंडिया का जो 100% होना चाहिए उसमें से 60% जितना जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट। और सिर्फ गुजरात की बात करें, मतलब कि गुजरात का जो टोटल एरिया है 100%, गुजरात का टोटल एरिया उसमें से 11.8% जितने लैंड एरिया पे क्या है? फॉरेस्ट एरिया। नेशनल रिपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से आपका जो 100% जो मतलब कि टोटल एरिया उसमें से 33% जितना एरिया एटलीस्ट फॉरेस्ट होना चाहिए। बट इंडिया की बात करें तो वो कितना है? 23%। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे बचाओगे उसको, या फिर क्या करना चाहिए ह्यूमंस को? टुडे फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग रैपिडली, क्योंकि इंसान को जमीन चाहिए तो वो या फिर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो आज के टाइम पे ट्रीज बहुत ज्यादा कट हो रहे हैं। Decreasing forests have become a major problem in the world. Trees दिन ब दिन कम हो रहे हैं, वो सिर्फ इंडिया की नहीं बट ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। There are many reasons for deforestation. Due to greediness, मतलब कि हमारी लालच of men to get land, raw material
material for industries, time work, urbanization, etc. Forests are decreasing rapidly. हम बोलते हैं कि इंसान बहुत ही ग्रीडी है, लालचू है उसके लिए, बट वो कौन सी लालच वो आपको दिया है आपको कि रो मटेरियल के लिए, इंडस्ट्री सेटअप के लिए, या फिर लकड़ी चाहिए हमें, टाइम वर्क चाहिए इसीलिए, या फिर जमीन का एरिया चाहिए, लैंड, तो ये सारे रीजन है कि हम रिस्क को कर रहे हैं। Due to the haphazard destruction of forest, the environment has suffered some adverse consequences, क्योंकि जो एरिया जितना होना चाहिए फॉरेस्ट का उतना नहीं है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे कि इंक्रीज इन पॉल्यूशन में इंक्रीज होना, मतलब कि कौन सा, तो जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके का पॉल्यूशन है एयर का, हीट का, जिसकी वजह से हीट इंक्रीज हो रही है क्योंकि ट्रीज नहीं है, डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश कम हो रही है, ड्रॉट, बारिश कम है तो ड्रॉट होगा वहां पे, सॉइल इरोजन, ट्रीज का एक काम है कि वो बैरियर के फॉर्म में काम करता है, जो ओवरफ्लो जो होता है एयर या फिर वाटर का, तो वो रूट्स की वजह से वहां पे बच जाता है, क्योंकि रूट्स जो है वो सॉइल को पकड़ के रखता है, बट अगर वो नहीं है तो सॉइल इरोजन होगा। देन एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को रहने के लिए फॉरेस्ट चाहिए, वो ह्यूमन थोड़ी ना उनको घर पे रखेंगे, हम चलो डोमेस्टिक एनिमल को रख सकते हैं, बट वाइल्ड लाइफ उसके लिए तो फॉरेस्ट चाहिए, तो वो एंडेंजर हो रहे हैं क्योंकि उनके लिए रहने की जगह नहीं है, एंड देयर रिड्यूसिंग नंबर, उनके नंबर जो है वो कम हो रहे हैं। इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग होना, डिस्ट्रॉइंग नेचुरल ब्यूटी इंक्रीज। आप आज के टाइम में विलेज एरिया में जाओ तो वो नेचुरल ब्यूटी नहीं देखने को मिलती। नॉर्मली अगर हम विलेज ना सोचे तो विलेज मतलब आप दिमाग में हम क्या सोचते हैं कि गांव कैसा होता है, बट आज के टाइम में आप गांव में जाना आपको वैसा नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि वो डेवलप होते जाते, जो नेचुरल ब्यूटी जो पहले थी वो आज देखने को नहीं मिलती, बहुत सारे ट्रीज होना, फार्म्स होना, वो सारी चीजें आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती, वो कम हो रही है। The Constitution of India states that the prime duty of a citizen is to protect and improve the natural environment, including forest, lake, river and wildlife, and to show compassion to living beings. As a Indian citizen या फिर as a citizen, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करें, उसको बचाएं, जिसमें ये सारी चीजें आ गई, मतलब कौन सी, तो फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ, ये सब कुछ बचाने की, उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, एक ह्यूमन की। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और उनके ऊपर भी लॉज लगाए गए हैं। इट मींस कि लॉज को हाथ में रखकर आज के टाइम पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम बचा रहे हैं और बचा सकते हैं, बट फिर भी जहाँ पे ट्रीज कट होते हैं वहां पर होती ही है। There is also provision for punishment, अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करते तो उसके लिए पनिशमेंट भी फिक्स है, उसके भी प्रोविजन मतलब कि नियम बनाए गए हैं। Some of the forest conservation measures are as follows, क्या है वो measures, मतलब कि एक तरीके के रिपोर्ट्स। Forest conservation can be done through environment education and environmental awareness। ये अगर आप कोई विलेज में, रूरल में या फिर अनएजुकेटेड पर्सन को अगर आपको कोई चीजें दिमाग में घुसानी हो, डालनी हो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन पॉसिबल तब होता है जब सामने वाला पर्सन एजुकेशन, उसके पास वो एजुकेट हो, उसके पास एनवायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट नहीं होगा तो उसके रिजल्ट उसको मालूम होने चाहिए, तभी वो उसको बचा सकता है। To explain the importance of forest through various competition activities, आप फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो कैसे, कंपटीशन या फिर एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी कंपटीशन होती है कि जो बेस्ट बनाएगा ट्री का इमेज और उसके स्लोगन या फिर ट्री को प्लांटेशन, तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से हम उसके जो नंबर है उसमें ग्रोथ ला सकते हैं। टू इम्प्रूव द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनका जो काम है वो इम्प्रूव करने की अभी जरूरत है। ट्री प्लांटेशन शुड बी डन ऑन अ फेलो लैंड मतलब कि जहाँ पे बहुत कम ट्रीज हो वहाँ पर, इट मींस कि जहाँ पे ट्रीज का गैप सबसे ज्यादा हो वहाँ पर ट्रीज को प्लांटेशन करना चाहिए। द फॉर्म एन इको क्लब इन द स्कूल एंड डू वेरियस एक्टिविटीज, स्कूल में एक ऐसी अलग से इको क्लब
जैसा एक एक्टिविटी डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे स्पेशली एनवायरमेंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या फिर एक्टिविटीज है वो स्टूडेंट से करवाई जाए। टू गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रोग्राम लाइक ट्री प्लांटेशन, वन महोत्सव इटीसी, क्योंकि वन महोत्सव एक क्या है, सेलिब्रेशन, एक डे जो हमें, वन महोत्सव गुजराती वर्ड है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंट डे। तो ये जो डेज आते हैं तो उसको सेलिब्रेट करो, उस दिन आप ट्री प्लांटेशन कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए और अगर है तो उसको हमें करनी भी चाहिए। ओके, किसी को कुछ पूछना है?